ये लीजिए आपका टिफिन। ओहो, सुनिए, आप इतना डेस्परेटली क्या ढूंढ रहे हैं? क्या खो गया? मानसी, मुझे कुछ अर्जेंट पेपर्स चाहिए। कुछ पेपर्स? यहाँ इतने सारे पेपर्स हैं, ले लीजिए। नहीं, ये पेपर्स नहीं, वो तो बड़े इंपॉर्टेंट पेपर्स हैं। दरअसल क्या है कि आज से 16 साल पहले जब मैं मैनेजमेंट कॉलेज में था ना, तो मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया था जिसमें मुझे A+ ग्रेड मिला था। वैसे एक प्रोजेक्ट हमारे ऑफिस में आया है, तो मैंने सोचा थोड़ा घर में ढूंढ लेता हूँ, मिल जाएगा। अच्छा ठीक है, मैं समझ गई। आप लीजिए आपका टिफिन, आप ऑफिस जाइए। जब आप शाम को घर आएंगे ना, आपको आपके पेपर्स मिल जाएंगे अपने आप? नहीं, मैं ढूंढूंगी ना आपके लिए। मानसी, तुम चीजों को कितना सरल कर देती हो मेरे लिए। सुनिए, कुछ और नहीं कहेंगे? अच्छा, फुर्सत थी तब तो कह नहीं पाया। आप जल्दी नहीं हो तो क्या कहूंगा, लेकिन शाम को फिर कोशिश करूंगा कहने की। बाय। प्रोजेक्ट। रिंग रॉन्ग रिंग, मैं इनके प्रोजेक्ट तक पहुंच जाऊं। रिंग रॉन्ग रिंग। फाइल तो आई नहीं, पर मैं कहाँ आ गई? ये कमरा किसका है? ये क्या हो गया? नीचे जाके चेक करती हूँ, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई ना? तभी मुझे ये घर इतना अलग अलग सा क्यों लग रहा है? ये घर, ये दीवारें, ये फर्नीचर, मेरा मंदिर, सब कुछ। मतलब मैं 2011 से 95 में पहुंच गई। मतलब 16 साल पीछे। उस वक्त तो चौहान साहब मैनेजमेंट कॉलेज में पढ़ते थे। तभी ये रिंग मुझे उनके प्रोजेक्ट में इस तरह से ले आई है। चल मानसी, जल्दी से वापस चलकर प्रोजेक्ट को ढूंढते हैं, जल्दी। रिंग रॉन्ग रिंग, मैं 2011 में वापस पहुंच जाऊं। रिंग रॉन्ग रिंग। ये क्या हो रहा है? जादू फिर से करना पड़ेगा। रिंग रॉन्ग रिंग, मैं 2011 में पहुंच जाऊं। रिंग रॉन्ग रिंग। ये जादू क्यों नहीं हो रहा है? हे भगवान! बाऊजी, बाऊजी, बाऊजी नहीं आ रहे। अब मैं क्या करूं? मैं 2011 में वापस कैसे जाऊंगी? तेरे सनम मर मिटेंगे हम, आ मेरी जिंदगी। हाय, सुनिए। मानसी, तुम यहाँ कैसे? आप भी ना मुझे देखकर क्रॉस करके चले गए। हाँ, मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा था कि अगर तुम हो तो क्यों हो और यहाँ पे क्यों हो मानसी। और ये साड़ी, ये मंगलसूत्र, ये सिंदूर। मानसी, मैंने तुमसे प्रॉमिस किया है, भगवान जी की कसम, माँ की कसम, कि शादी तुमसे करूंगा। लेकिन मानसी, जब तक मेरा करियर नहीं बन जाता, मैं अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो जाता, मैं शादी कैसे करूंगा मानसी? चुप जाओ, प्लीज चुप जाओ। अच्छा ठीक है, प्लीज चुप जाओ। चुप है बेटा। अरे ये क्या हो गया तुझे? माँ, वो एक्सरसाइज कर रहा था। अच्छा, मैं तुझे ये कहना चाहती थी कि आज ना तू जल्दी घर आ जाना। माँ, मेरी फाइनेंस मैनेजमेंट की आज एक्स्ट्रा क्लास है, मैं कैसे जल्दी आ सकता हूँ? अरे गोली मार एक्स्ट्रा क्लास को। आज ना एक बहुत स्पेशल दिन है। कौन सा स्पेशल दिन है माँ? जब तू वापस आएगा तुझे तभी पता चलेगा। सोफे के पीछे क्या है? कोई नहीं माँ, कोई नहीं। सोफे के पीछे कौन होगा? विजय, कुछ है, मैंने देखा है। अरे नहीं, पीछे कौन होगा? सोफे के आगे हो सकता है, सोफे के ऊपर, लेकिन सोफे के पीछे कौन है माँ? ना, मैंने कुछ देखा। माँ, मैं आपसे कहने वाला था कि ये यहाँ तो कुछ भी नहीं है। बिल्ली होगी, रोज आ जाती है, आजकल भाग गई। अच्छा, तू क्या बताने वाला था? बिल्ली थी, कभी कभी आ जाती है, भाग गई होगी। अच्छा, अब तू जल्दी जा, जल्दी लौटना भी तो है। मुझे बहुत सारा काम करना है अजय। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं जा रहा था कि मैं आ रहा था।
बाल बाल बच गए। अब तुम मुझे ये बताओ कि मैं तुम्हें हॉस्टल छोड़ूं या तुम मुझे कॉलेज छोड़ोगी। अगर तुम मुझे कॉलेज छोड़ रही हो तो मैं साइकिल लेके नहीं जाऊंगा, और अगर मैं तुम्हें हॉस्टल छोड़ रहा हूँ तो मैं साइकिल लेके जाऊंगा। जल्दी डिसाइड करो मानसी, वरना ना तुम जा पाओगी ना मैं जा पाऊंगा। ओए चंपू, कॉलेज नहीं जाना क्या? अरे मानसी तुम है, ये साड़ी, सिंदूर, फैंसी ड्रेस कंपटीशन में जा रही हो क्या? वैसे जा भी सकती हो अपने चंपू के साथ फैंसी ड्रेस कंपटीशन में। इसे देखो ऊपर से नीचे तक फैंसी फैंसी है, लाल शर्ट, बेल बॉटम, सैंडल। चलते फिरते सिग्नल लग रहे हो, ट्रैक पे खड़ा हो जाएगा ना तो ट्रेन डर के मारे रुक जाएगी। मुझे फैंसी ड्रेस बोल रहा है, इसने अपने बाल देखे? हाँ, ऐसा लगता है चूहे ने कुतर दिए। मानसी नो बैक बाइटिंग, नो बैक बाइटिंग। जो बोलना मुंह पे बोलो यार। ये राज भाई साहब भी ना हमेशा से ही ऐसे हैं, सो मीन। ओए चंपू, कॉलेज नहीं चलना क्या? मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ कि मानसी को छोड़ूं या तुम्हें छोड़ूं। तू इधर उधर की मत छोड़, तू मुझे छोड़। मानसी की टेंशन मत ले, मानसी बस से चली जाएगी, है ना मानसी? जी मैं हॉस्टल बस से चली जाऊंगी। मानसी यू आर सो स्वीट। मानसी नहीं, कान लाओ ना अपना। शाम को 5:30 बजे वहीं मिलते हैं अपनी प्राइवेट जगह पे। हैंगिंग गार्डन जाएगा ना चंपू? सारी पब्लिक को पता तेरी प्राइवेट जगह, वहाँ बेंच पे बुड्ढों के साथ बैठ के चने खाएगा। अब क्यों लड़की की जिंदगी बर्बाद कर रहा है? आई पिटी ऑन यू मानसी। अब चले, कॉलेज को देर हो रही है। चलो ला ला किताबें ला। अरे संभाल के। ये राज भाई साहब भी ना। मैं हॉस्टल तो नहीं जाऊंगी, मुझे तो 2011 में जाना है, पर कैसे? अजी सुनते हो? अरे आ रहा हूँ बाबा, 2 मिनट। बाबूजी सॉल्यूशन बताएंगे। कब से आवाजें दे रही हूँ, पता नहीं सुनते ही नहीं है ये। अजी आप आ रहे हो या मैं आऊँ आपकी भूतिया हवेली में? मैंने कितनी बार कहा है कि वो मेरी लैब है, मेरी प्रयोगशाला है, उसको प्लीज भूतिया हवेली मत कहा करो। जो भी है, मेरे लिए वो भूतिया हवेली है। बाबूजी कितने अच्छे लग रहे हैं ना, जिंदा और पूरी हाइट में। अच्छा बताओ क्यों बुलाया मुझे? अरे हाँ दीनू, आज ना मेरी बचपन की सहेली आ रही है। ओहो, जब कोई इस घर में आता है तब हमसे प्यार से बात की जाती है, अदरवाइज तो कोई पूछता भी नहीं। कैसी बातें कर रहे हो तुम? और पता है उसके साथ ना उसकी बेटी भी आ रही है, और मैंने फैसला कर लिया है कि मैं अपने विजय की शादी उसकी बेटी से ही कराऊंगी। अच्छा, तो माँ जी इनकी शादी कहीं और कराना चाहती थी, पर क्या करें, ये हीरा तो मेरे लिए ही बना था। इस हीरे की सही अंगूठी मैं ही हूँ। पर तुमने विजय से पूछा इस बारे में? विजय से? हाँ, अरे मैंने आज तक विजय के पिता से कभी कुछ नहीं पूछा, तो विजय से क्या पूछूंगी? इस घर में वही होता है जो मैं चाहती हूँ। अब चलो मेरी मदद करो। ठीक है, करता हूँ। आओ अपना गड्ढा। अरे ये मैं कैसे ऊपर चढ़ गई? अरे दीनू उतारो मुझे। उतारूं? हाँ। लेकिन पहले ठीक से सफाई तो कर लो। अरे उतारो ना, मैंने कहा। अच्छा ठीक है, उतारता हूँ। आप रख कितनी बार तुमसे कहा है कि अपना ये जादू मुझ पे मत चलाया करो, वरना मैं ऐसा झाड़ू चलाऊंगी कि तुम अपना सारा जादू भूल जाओगे। सियापति रामचंद्र की जय। और सुनो, वो लोग जल्द आने वाले हैं, प्लीज अपनी ये एयरलाइन के दरबान वाली ड्रेस बदल लो। इस ड्रेस की वजह से ही मेरा विजय आज तक कुमारा बैठा हुआ है। और हाँ, नहा भी लेना, पता नहीं कितने कितने दिन उस भूतिया हवेली में बिना नहाए पड़े रहते हैं। ठीक है भाई, इस हफ्ते नहा भी लूंगा। मानसी, तू भी अंगूठी तो ठीक करा ले, वरना वापस कैसे जाएगी? टिन की माँ गई बाजार लेने नाश्ता, ट्रैफिक और जाम ना करो, खोल दो मेरा रास्ता। अरे क्या बोला था बाबूजी ने? हाँ, टिन की माँ गई बाजार से लेने नाश्ता, ट्रैफिक को और जाम मत करो, खोल दो मेरा रास्ता।
ये कोई अली बाबा के 40 चोर वाली गुफा नहीं है कि तुम हमें बेवकूफ बना दोगी। ये लो। अरे छोड़ो छोड़ो मुझे, ये क्या हो रहा है? छोड़ो। छोड़ना ही होता तो पकड़ता ही क्यों? मिस्टर चौहान, एक मुन्नी आई है करने आपका काम तमाम। बाहर आइए। लड़की, कौन हो तुम? कहीं तुम जादूगर टी लाल की नई असिस्टेंट तो नहीं जो मेरे जादू के राज जानने के लिए आई हो यहाँ? लगता है जे लाल का कोई रिश्तेदार होगा। बाबूजी, मैं मानसी हूँ। कौन मानसी? अगर तुम शालिनी भी हो तो उससे मुझे क्या फर्क पड़ता है? अरे मानसी, तू भी ना। बाबूजी तुझे 1995 में कहाँ जानते थे? बाबूजी, इन्होंने मतलब विजय ने आपको मेरे बारे में कुछ बताया नहीं? अरे विजय तो इतना नालायक है कि उसने आज तक मुझे अपने बारे में कुछ नहीं बताया, तो तुम्हारे बारे में क्या बताएगा? मैं तो इनकी मतलब विजय की फ्रेंड हूँ। लेकिन तुम्हें मेरे डैन के बारे में किसने बताया? वो क्या है ना, मैं विजय से मिलने आई थी, आपको यहाँ आते हुए देखा ना, तो आपके पीछे पीछे यहाँ चली आई। एक मिनट, अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अगर ये कोई दुश्मन है तो कर दे इसको उल्टम पलटम, अगर ये कोई दोस्त है तो कर दे इसका दिल से वेलकम। आप ये क्या कर रहे हैं? तुम्हारी स्कैनिंग हो रही है, स्कैनिंग। गुलदस्ता आ गया और तुम छूट गई। अरे तुम तो दोस्त हो, दोस्त। यू आर वेलकम। थैंक यू बाबूजी। एक मिनट, ये रिंग तुम्हारे पास कहाँ से आई? ये रिंग मेरी है। लाओ दो मुझे, दो ये रिंग मुझे। लीजिए, आप ही की रिंग है बाबूजी। वो आपके जेब से गिर गई थी ना, वही तो मैं आपको देने आई थी, पर इन बेलों ने मुझे जकड़ लिया। अरे बेटा, ये जादुई रिंग है, मैं इस पे काम कर रहा हूँ। मेरा काम इस रिंग के ऊपर अभी पूरा नहीं हुआ है, काम चल रहा है बेटा। अच्छा, इसलिए ये अंगूठी कोई काम ही नहीं कर रही है। आओ बेटा, आओ। ये है मेरी जादुई लैब, मेरी प्रयोगशाला, मेरी डेन, जहाँ पर मैं जादू के नए नए आविष्कार करता रहता हूँ। लेकिन बाबूजी, आप ये सब कब से कर रहे हैं? कब से? बचपन से बेटा। मेरी तो जिंदगी की फिलॉसफी है, जिंदगी एक जादू है। विश्वास करो तो मौज करो, वरना कुछ और करो। इसलिए आपकी फोटो पे ये लाइंस लिखी हुई है। मेरी फोटो पे? फोटो नहीं, फोटो पे। विजय के फोटो पे अक्सर ये लाइंस होती हैं। विजय मेरा बेटा है, बहुत प्यार करता है मुझसे वो। बेटा मैं जरा अपना कुछ काम कर लूं अंगूठी पे, हैं? मानसी बेटा, तुम किसी कंपनी बाग में नहीं हो। ये एक जादूगर की डेन है जिसमें तुम जादूगर की कंपनी में हो। तुम एक काम करो, तुम यहाँ चुपचाप बैठो। किस पे बैठूं? अरे बेटा तू बैठ तो सही। अच्छा ठीक है, आप कहते तो बैठ जाती हूँ। भाऊजी, आपको कैसे पता चला कि मुझे प्यास लगी है? बेटा मुझे पहले ही पता था। मैंने पहले गलती से तेरे हाथ में माइक थमा दिया था, लेकिन अब पानी थमा दिया है। अभी डिस्टर्ब मत करना, मुझे रिंग पे काम करना है। हाँ? हे भगवान, जल्दी से इस रिंग को जादू ही कर दो ताकि मैं वापस जा सकूं। बाबूजी देखिए ना, इस जादुई तोते ने मेरा 5000 का नुकसान करवा दिया। कैसे? बाबूजी मैंने कॉलेज में अपने दोस्तों से 5000 रुपए की शर्त लगाई कि ये तोता बोलता है, लेकिन ये बोला ही नहीं। क्यों बे मिट्ठू लाल, तू बोला क्यों नहीं?
मैं आज इसलिए नहीं बोला ताकि अजय कल अपने दोस्तों से मेरे बोलने पर 50,000 की शर्त लगा सके। फिर मैं बोलूँगा और 5,000 के बदले 50,000 दिलवाऊंगा। देखा तूने, देखा अजय, मेरा तोता तेरे से ज्यादा इंटेलिजेंट है। हाँ भाऊजी, थैंक यू भाऊजी, अब मैं ध्यान रखूंगा। मानसी भाभी आप यहाँ? मानसी भाभी? तुम जानते हो इसको? नहीं भाऊजी, मैं नहीं जानता। नमस्ते आंटी, मैं चलता हूँ। एक मिनट, फिर तुमने भाभी क्यों कहा? भाभी? नहीं भाऊजी, मेरे मुंह से ऐसे ही निकल गया। मैं निकलवाता हूँ तुम्हारे मुंह से, तुम्हारे दिल में क्या है मैं निकलवाता हूँ, मुझे निकलवाना आता है। भाऊजी। अब समाचार बोल। नमस्कार, आज के मुख्य समाचार। विश्वसनीय सूत्रों से प्राप्त खबर हम आपको दे रहे हैं कि मानसी जी और विजय भैया आपस में केवल दोस्त नहीं बल्कि प्रेमी प्रेमिका हैं। ये एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और बहुत जल्द शादी भी करना चाहते हैं। बल्कि मैं तो इन्हें अभी से मानसी भाभी बुलाता हूँ। आज के समाचार यहीं समाप्त हुए। नमस्कार। बाबूजी, आपने तो सारी खास खबरें सुन ली। भाभी, मैं आपको बाहर के मौसम की जानकारी तो नहीं दे सकता, लेकिन यहाँ किसी का तापमान उबलने वाला है। भाभी, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। मानसी, क्या ये सच है? जी बाबूजी, सच है। वाह खुदा, मानसी हम मोहब्बत के दुश्मन नहीं है, लेकिन अपने उसूलों के गुलाम है। देखो बेटा, किसी और के राशन कार्ड से अपने लिए राशन खरीदना गलत है, गैर कानूनी है। क्या मतलब बाबूजी? मतलब ये है कि तुम शादीशुदा हो, मेरा बेटा कुंवारा है, तुम्हारा उससे अफेयर अनफेयर है। इट्स नॉट फेयर एट ऑल। एक बात बताओ, तुम्हारे पति को इसके बारे में पता है? जी जानते हैं। जानता है? फिर भी? जी, विजय तो मेरे पति हैं। लेकिन ये शादी कब हुई, कब, क्यों और कहाँ? 2004 में। 2004? ये कौन सा नया शादी का हॉल है? शादी का हॉल नहीं बाबूजी, सन 2004 में मेरी और विजय की शादी हो गई थी और मैं सन 2011 से आई हूँ। मैं आपको बताती हूँ। तुम्हारा कहने का मतलब है कि तब मैंने ये जादुई रिंग बना ली थी? बाबूजी, ये रिंग आपने 2006 में ही बना ली थी और मुझे 2010 में दी थी। और ये 1995 चल रहा है। आप इतने परेशान क्यों हैं? अरे परेशानी वाली बात तो है ही ना बेटा। देखो, अगर ये रिंग जल्द से जल्द जादुई रिंग नहीं बनी और तुम 2011 में नहीं गई और विजय की इस दौरान कहीं शादी हो गई, तो तुम्हारा भूतकाल, वर्तमान काल, तुम्हारा भविष्य काल, तुम्हारा फ्यूचर हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे बेटा। मतलब? तुम कभी वापस 2011 में जा ही नहीं पाओगी मानसी। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.